नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जावेद अहमद गामदी साहब से मुताल्लिक। उन्होंने डॉक्टर फजल रहमान पर एक प्रोग्राम किया है जिसमें बजा तौर पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फजल रहमान की फ़िक्री असास फ़िक्र इकबाल यानी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम है। यानी इकबाल ने जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम में ब्रॉडर कंटोर्स वज़ा किए हैं जदीद अहद के हवाले से इस्लाम के, डॉक्टर फजल रहमान ने उन्हीं की बुनियाद पर इस्लाम का एक मुनज़्ज़म फ़िक्री ढांचा पेश किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जावेद अहमद गामदी साहब ने यह कहा है कि जब से मुस्लिम वर्ल्ड डीकोलोनाइज्ड हुई है तो तमाम मुस्लिम ममालिक में जो बात सबसे ज़्यादा शद्दोमद से कही गई या कही जा रही है वो ये है कि मुस्लिम ममालिक किस तरह अपने नज़्म इज्तमाई को फ़िक्र इस्लामी पर उस्तवार कर सकते हैं। तो इस हवाले से एक तो ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तो ये कहता है कि 1000 साला जो सरमाया फ़िक्र है उसी को मिनवन अप्लाई कर दीजिए, इस्लाम नाफिज हो जाएगा। जबकि इकबाल और फजल रहमान के यहाँ ये बात मिलती है कि इतनी बड़ी सोशल चेंज के बाद शायद वो ज़माना वस्ता का जो फ़िक़ही सरमाया है वो मिनवन तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जो मकासद शरिया हैं उनको इज्तिहादी बसीरत से मुस्लिम ममालिक अपने नज़्म इज्तमाई का हिस्सा बना सकते हैं। वो मकासद शरिया क्या है? वो 5 चीज़ें हैं जो जिनका सेफ गार्ड जो है वो शरीयत बताती है कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो फेथ, लाइफ, इंटेलेक्ट, पोस्टेरिटी और वेल्थ। यानी शरिया इस्लामी का जो मकसूद व मुंतहा है वो बुनियादी तौर पर इन 5 चीज़ों का सेफ गार्ड है। और गामी साहब ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो शरिया का मकसद सिरे से है ही नहीं। आप किसी के माल की तरफ मुंह उठा के देखिए, वो आपको बताएगा कि किस तरह माल की हिफाजत होती है। और कोई जो अपने माल को लॉक में रखता है तो ये उसे शरिया की हिदायत तो नहीं है, ये तो वो खुद वो समझते हैं कि ये जो मकासद शरिया हैं इनकी तो इंसान के अंदर एक नेचुरल अर्ज मौजूद है कि वो इनका सेफ गार्ड जानता है। ताहम चाहे ट्रेडिशनलिस्ट हों या इकबाल और फजल रहमान, इन सब की तरफ से एक जो बेकार सी कोशिश है वो ये है कि ये किसी तरह रिलीजन की जो है वो अहद हाजिर के साथ जो है वो रेलेवेंस तलाश करना चाहते हैं। तो जो जदीद दुनिया है उन्होंने ये जो नाम नहाद मकासद शरिया है यानी जिसमें इन 5 चीज़ों का सेफ गार्ड है, तो ये तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल आप अपने सामने रखें तो इन चीज़ों का सेफ गार्ड तो उन्होंने सलाह व मशवरे यानी पार्लिमानी जमहूरियत के ज़रिए यकीनी बना लिया है। तो फिर मज़हब की रेलेवेंस ही नहीं रहती। तो नाज़रीन, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि मगरिब का इज्तमाई ज़मीर रद्द मज़हब के ज़रिए जिन नताइज पर पहुँचा है, गामदी मकतब फ़िक्र जो है वो मुतालिया कुरान से उन्हीं नताइज पर पहुँचा है। यानी फ्राइड ये कहता है कि इंसान की जो जबिल्लतें हैं वो मज़हब पर हावी हैं। मज़हब इन जबिल्लतों की तहजीब या इन जबिल्लतों को या ये जो सरकश जबिल्लतें हैं इनकी तहजीब पर जोर देता है, इनको सधाने की बात करता है। तो फ्राइड ये कहता है कि इनकी तहजीब की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपनी जगह एक फैक्ट है। इनको रिस्ट्रेन करना या इनको मोरालिटी देना ये एक कार फजूल है। तो इन जबिल्लतों को बुनियादी तौर पर सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, जो फ्राइड का ये नतीजा फ़िक्र है इसका गामदी मकतब फ़िक्र में असबात मिलता है। दूसरी तरफ एडम स्मिथ जो जदीद मईशत का बाबा आदम कहलाता है, उसने जो लेसेस फेयर इकोनॉमी का तस्वर दिया जो गुर्बत के समंदर में कहीं खाल खाल तमव्वुल के जजीरे पैदा करता है, जिसके हवाले से नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि ये क्या अलमिया है कि ये जो कॉरपोरेशंस हैं इनका जो लॉस होता है वो पब्लिक पे डिवाइड होता है, जबकि इनका जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट है। तो
नाजरीन, लेसेस फेयर इकोनॉमी का ये जो एडम स्मिथ का तसव्वुर है, इसका भी गामदी मकतब फ़िक्र में असबाब मिलता है। तीसरी तरफ आए कि मगरब रद्द मज़हब से जो एक और बड़ा उसने नतीजा ड्रॉ किया वो ये था कि स्टेट की कोई मोरालिटी नहीं होती, मज़हब का स्टेट की लेजिस्लेशन में कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जब स्टेट्स मजहब या मोरालिटी को खैरबाद कह गई, तो आज आप देखिए कि ये जो नोम चॉम्स्की कहता है कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स, जो यानी वी आर स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ 6th एक्सटिंक्शन, यानी वर्ल्ड लाइफ छठी बार इस प्लेनेट से जो वाइप आउट होने को तैयार खड़ी है। क्लाइमेट हज़ार्ड्स और न्यूक्लियर आर्सेनल्स ये बताते हैं कि इंसान एवोल्यूशनरी एरर है। ये नुक्ता नज़र है नोम चॉम्स्की का। और जो दुनिया आज ये 6th एक्सटिंक्शन के वर्ज पर खड़ी है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि स्टेट की कोई मोरालिटी नहीं है और स्टेट को कोई रिलीजियस गाइडेंस की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो नाज़रीन, ये गामदी मकतब फ़िक्र के यहाँ इसका भी असबात मिलता है कि यानी जो सलाह मशवरा है पार्लिमानी जमहूरियत में, उससे अक्ल इंसानी अपने तमाम मसाइल का खूबसूरत इदराक करते हुए उनको सेफगार्ड कर सकती है। और चौथी बात यह है कि मगरिब ने कहा है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, यानी नेशनलिज्म, यानी मगरबी नेशनलिज्म जो है, यानी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है कि कौमें मजहब से नहीं अपने वतन, ज़ुबान, कल्चर और दीगर चीज़ों से बनती हैं। तो गामदी मकतब फ़िक्र के यहाँ इसका भी असबात मिलता है। गामदी साहब का ये स्टेटमेंट बिल्कुल मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत के तौर पे वजूद में आया था, जबकि मजहबी तबके ने इसे हाईजेक कर लिया। तो गामदी साहब यानी वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उसके भी हामी नज़र आते हैं। तो नाजरीन, जो इकबाल और फजलुर रहमान के यहाँ जो कुरान का जो तसव्वुर हयात है वो ये है कि मज़हब जब सोशो पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रोल से रुखसत ले तो मुआशरे में 3 जो है ना अजारादार गिरोह जन्म लेते हैं। यानी पॉलिटिकल एलीट वजूद में आती है, मर्केंटाइल एलीट वजूद में आती है और रिलीजियस एलीट वजूद में आती है। और इन तीनों का आपस में बड़ा संबंध होता है। आपको याद होगा कि जब हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि कौमें वतन से बनती हैं, तो इकबाल ने उनके इस तसव्वुर को बूलहबी करार दिया था, क्योंकि बूलहब जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उससे पहले वो मक्कन सोसाइटी में मजहब का नुमाइंदा था और वो इसी तरह का एक यानी सेकुलर कॉन्सेप्ट था रिलीजन का। वो ये कहता था, वो चूँकि काबा का मुतवल्ली था, वो ये कहता था कि बस काबा के जो यानी चढ़ावे हैं या काबा का जो हिस्सा है उसको डाकू भी अपना हिस्सा डालते रहे, लूटने वाले भी, ताजर भी, और वो जो पॉलिटिकल एलीट और मर्केंटाइल एलीट है उनके मफादात को भी कोई ठेस नहीं पहुंचती। मज़हब का कोई उसमें कोई तदाखुल या कोई मदाखलत नहीं है। तो ये तसव्वुर चूँकि जो हुसैन अहमद मदनी दे रहे थे, तो यानी वतन से कौम का जो है ना वो रिलीजन का सोशो पॉलिटिकल या कल्चरल या इकोनॉमिक रोल नहीं है, यानी किसी कौमियत को डिफाइन करने में मज़हब जो है वो बुनियादी एंटिटी नहीं है। तो इकबाल ने हुसैन अहमद मदनी के इस तसव्वुर को बूजहली नहीं कहा, क्योंकि बूजहल बहरहाल वो सियासी एलीट था। उन्होंने शऊरी तौर पर हुसैन अहमद मदनी की इस राय को बूलहबी करार दिया। तो नाजरीन, इकबाल और फजलुर रहमान के यहाँ जो हमें तसव्वुर मिलता है वो ये कहते हैं कि कुरान जो है बुनियादी तौर पर ये जो 3 जो अजारादार गिरोह हैं, यानी पॉलिटिकल एलीट, मर्केंटाइल एलीट और रिलीजियस एलीट, इनकी अजारादारी को तोड़ने के लिए ज़मीन पर एक ऐसे निज़ाम इखलाक की तजसीम चाहता है जिसमें गुलाम इब्न गुलाम उसामा बिन जैद की क़यादत में अबू बकर और उमर को लड़ना पड़ जाए।
दीन एक ऐसा निज़ामे अखलाक चाहता है ज़मीन पर जिसमें गवर्नर मिस्र अमर बिन साद को बुलाकर कहा जाए कि तेरे बेटे ने किसी को नारवा तौर पर क्यों बंद किया, और उसको लिटा के जो मजलूम है उसके कहे कि यार इसको कोड़े मारो, क्योंकि इसकी वजह से इसके बेटे को ये जुर्रत हुई कि उसने तुझे नारवा तौर पर कोड़े मारे या तुम्हें बंद किया। तो और एक वहां शोहरा अफाक जुमला कहा गया कि तुम उनको कैद में डालते हो जिनकी माओ ने इन्हें आजाद जाना था। तो नाजरीन, बात यह है कि डॉक्टर फजल रहमान या अल्लामा इकबाल के हवाले से जो गामनी साहब ने ये राय दी है कि ये जो उन्होंने मकासद शरिया तय किए हैं ये तो दीन का सिरे से मकसद है ही नहीं, तो उन्हें दरअसल वो शेख सादी के अल्फाज में ये कह रहे हैं कि तरसम न रसी बकाबाई ए राबी की राह के तू मीरवी बतुर्किस्तान अस्त, कि ए एराबी, ए उजैड, ए देहाती, तू कभी काबा पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि तूने जो राह इख्तियार की है वो तुर्किस्तान को जाती है। तो नाजरीन, अब आप ये डिसाइड करें कि क्या फजल रहमान और अल्लामा इकबाल का ये तस्वुर सही है कि कुरान जो है वो ज़मीन पर एक निज़ाम अखलाक की तजसीम पर जोर देता है जो अजारादार गिरोहों की अजारादारी तोड़ता है, या जावेद अहमद गामदी का ये तस्वुर दुरुस्त है कि रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट, और ये जो मगरबी मॉडल है यही दुरुस्त मॉडल है और आलम इस्लाम को अपनी तहजीबी सकाफती बुनियादों को तर्क करके इसे मगरबी मॉडल को ऑप्ट कर लेना चाहिए। जैक्वस बर्ग, फ्रांस का जो एक स्कॉलर है, वो ये कहता है कि टुडे टू मैनी मिलिटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स और प्रोपोनेंट्स ऑफ ईदर ऑथेंटिसिटी विद नो फ्यूचर और ऑफ मॉडर्निज्म विद नो रूट्स, कि यानी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसका जो मगरब से जब से उसका एक हुआ है यानी मुकाबला और मुवाजना, तो दो गिरोह जन्म लिए हैं। एक तो ट्रेडिशनलिस्ट का गिरोह है जो ऑथेंटिसिटी यानी जो पास्ट की तरफ जाता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और दूसरा वो गिरोह है जिसने वेस्टर्निज्म को होलसेल एक्सेप्ट किया है, ये वो गिरोह है जिसकी कोई रूट्स नहीं है। तो नाज़रीन, अब आप खुद देखिए कि इसमें जावेद अहमद गामदी साहब ने जो फ़िक्र इकबाल और फ़िक्र फजल रहमान पर तनकीद की है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। थैंक यू।